लोकसभा चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताल ठोकी, लखनऊ सीट से नामांकन किया। लखनऊ में नामांकन से पहले मंदिर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भगवान का आशीर्वाद लिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय से रथ पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे राजनाथ सिंह, रैली में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। जुलूस में राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रथ पर बीजेपी के कई दिग्गज भी दिखे साथ। अयोध्या से भगवा पहनकर आए बटुकों ने भी रैली में लिया हिस्सा, लोगों में जबरदस्त उत्साह। यूपी की चर्चित सीट अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने पर्चा भरा। यहां की सिटिंग एमपी हैं स्मृति ईरानी। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने किया भव्य रोड शो। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी स्मृति ईरानी के साथ नजर आए। स्मृति ईरानी के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। स्मृति ईरानी के रोड शो में डीजे पर झूमे कार्यकर्ता। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सारण से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने दाखिल किया नामांकन, साथ में लालू परिवार भी मौजूद रहा। पुरी में बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने भरा लोकसभा उम्मीदवारी का पर्चा। नामांकन से पहले किया भव्य रोड शो। चुनावी रथ पर सवार होकर नामांकन केंद्र तक पहुंचे संबित पात्रा, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। ठाणे से शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार राजन विचारे ने भरा नामांकन, साथ में आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। शिवहर से एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद ने दाखिल किया पर्चा। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद। झारखंड के गांडेय उपचुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने दाखिल किया नामांकन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना मुर्मू सोरेन। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, सोलापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस अपने कलंकित इतिहास के बाद भी सत्ता हथियाने का सपना देख रही। कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, कहा पहले के 2 चरणों में इंडिया गठबंधन का डब्बा गोल हो चुका है। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि पहले 2 चरण के चुनाव में ही इंडी अगाड़ी का डिब्बा गोल हो चुका है। कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, बागलकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के पक्ष में वोट मांगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का काम सिर्फ देश को लूटना, कांग्रेस ने कर्नाटक का खजाना खाली किया। कि कहां से वसूली हो, खजाने में पैसा आए और उसको लूटकर अपनी तिजोरी भरें। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का वार, कहा कांग्रेस आई मतलब तबाही लाई। पीएम मोदी ने की लोगों से वोट देने की अपील, कहा आपका एक वोट मोदी को मजबूती देगा। बिहार के झंझारपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की। इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी, बोले कांग्रेस ने किया था मंडल कमीशन के लागू होने का विरोध। और जब मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन होने लगा, अमल होने लगा, तो उसका विरोध करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। और गृहमंत्री अमित शाह ने मन से खेला पिछड़ा कार्ड, कहा गर्व से कह सकता हूं सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं गर्व से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग समाज से मोदी जी को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, बोले गठबंधन का कोई चेहरा नहीं, इनका पीएम उम्मीदवार कौन। अमित शाह ने विपक्ष गठबंधन के नेतृत्व पर उठाया सवाल, कहा इंडिया गठबंधन एक साल बाद बदलना चाहता है पीएम। विपक्ष पर गृहमंत्री अमित शाह ने कसा तंज, कहा परचून की दुकान चलाना चाहता है इंडिया गठबंधन।
एनडीए सरकार को लेकर बोले गृह मंत्री शाह, बोले पिछले 10 सालों में भारत को मजबूत लोकतंत्र मिला। अमित शाह ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा उनके कुशल नेतृत्व में देश को मिली नई दिशा। गुजरात के पाटन में राहुल गांधी ने की चुनावी जनसभा, बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने बीजेपी लगाया संविधान को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप, बोले बीजेपी आरएसएस संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ। एटा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैली की, बीजेपी सरकार पर बोला सियासी हमला। चुनावी चंदे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा वैक्सीन बनाने वाले कंपनी तक से लिया चंदा। और इन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा, जो वैक्सीन वाली कंपनी थी उससे भी पैसा वसूल लिया। जो कोरोना में वैक्सीन लगवा रहे थे उस कंपनी से चंदा वसूला कि नहीं वसूला।